डॉक्टर गौतम, आप जरा ये समझाएं, क्योंकि हम सिवियरिटी की बात कर रहे हैं। दो चीजें होती है, पहला तो ये कि वो इन्फेक्शियस है, यानी संक्रमण दर उसकी बहुत तेज है, जो अभी हमने बताया कि ये 3 गुना ज्यादा है डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले। और दूसरा है कि संक्रमण तो है ही, लेकिन ये प्राण घातक भी है जो डेल्टा वेरिएंट था। क्या ये प्राण घातक भी है? क्या ये डेडली वायरस भी है? ये थोड़ा समझाएं। जी मीनाक्षी जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जैसे भी डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट ने बताया इसके बारे में, ये प्राण घातक बिल्कुल भी नहीं है। जो अब तक की स्टडीज आई है, जो अब तक के केसेस अभी तक आए हैं, यस ये डेफिनेटली वायरस ऑफ कंसर्न है। WHO ने भी इसको वायरस ऑफ कंसर्न बताया है, लेकिन ये और ये हाईली इन्फेक्शियस है। जैसे डेल्टा अगर 2 लोगों में हो रहा है तो ये 12 लोगों में हो रहा है। इन्फेक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा है, हाईली कंटेजियस है, बट प्राण घातक अभी तक जितनी स्टडीज आई है, अभी तक जितने पेशेंट, चाहे वो साउथ अफ्रीका में है या दूसरी कंट्रीज में आए हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। सिम्टम भी उनको, जैसे खराश हो रही है, ड्राई कॉफ हो रहा है, माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं, सीवियर सिम्टम भी इस टाइप के लोगों में नहीं है, और न ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। लेकिन हमको सावधानी रखनी है। हम चाहते हैं कि हम इससे इन्फेक्ट नहीं हो या हम इससे दूर रहे, और उसका सबसे बढ़िया तरीका है मास्किंग और वैक्सीनेशन। मास्क भी आपके लिए एक तरह से वैक्सीन का ही काम कर रहा है। अच्छा डॉक्टर पद्मा, जो गौतम बंसाली ने समझाया कि पहली बात तो ये कि अभी सिम्टम्स बहुत सीवियर नहीं आ रहे हैं, माइल्ड सिम्टम है, तो इसके पीछे वजह यह है कि जिन लोगों में ये सिम्टम्स दिखाई भी दिए हैं वो पहले से वैक्सीनेटेड थे, या फिर वजह यह है कि इसका नेचर ही ऐसा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का नेचर ही ऐसा है? साउथ अफ्रीका में मीनाक्षी जी, जिनको एक्चुअली ये पहले बार पाया था, तो वहां पे कुछ लोग वैक्सीनेटेड थे और कुछ लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे। तो ये जो साउथ अफ्रीका में एटलीस्ट उनकी जो वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है वो शायद बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये जो इन्फेक्शन पहले जो रिपोर्ट हुआ वो बोथ वैक्सीनेटेड एंड नॉट वैक्सीनेटेड और नॉट कंप्लीटली वैक्सीनेटेड लोगों में भी पाया गया है। तो पर कुछ थॉट्स वैसे भी आ रहे थे कि जिनको वैक्सीनेट हुआ उनमें वो पाया जा रहा है, पर देखो जो ट्रैवलर्स होते हैं वो जनरली वैक्सीनेटेड ही होते हैं ना मीनाक्षी जी। तो जो ट्रैवल कर रहे हैं वो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट से ही वो ट्रैवल करते हैं, उनमें पाया जा रहा है। तो ये अगेन जैसे डॉक्टर मेहरा ने टोल्ड अस कि टोटल नंबर आप देखिएगा बहुत ज्यादा नहीं है, तो हमारा लर्निंग कर्व अभी भी है। वी डोंट नो, अभी तक इट इज माइल्ड, पर ये जो संक्रमण अगर बहुत बुजुर्ग लोगों में हो गया और जिनकी इम्यूनिटी कम है उनमें हो गया, तो ये कैसे डिसीज कैसे बिहेव करेगा, वी डोंट नो। तो सावधानी रख के इसको यहीं पे खत्म करना। तो चिंता और ज्यादा है डॉक्टर राकेश कि हम पहचानेंगे कैसे कि हम कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, या फिर ये डेल्टा वेरिएंट है, या फिर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, क्योंकि केसेस तो एसिम्प्टोमेटिक भी हैं। क्या सिम्टम्स इसके कुछ अलग आते हैं? सिम्टम कुछ अलग नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि इसके सिम्टम कमजोर हैं, खराश होती है, बुखार इतनी जल्दी नहीं आता है। तो वो देखिए, हमको वेट करने की जरूरत नहीं कि हमको जब सिम्टम आ जाए, सिम्टम आ गया तो आ चुका ना, फिर अब आप क्या करोगे? अब तो आप आइसोलेट होके बैठ जाओ, वही एक काम है, अगर और कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। मेन चीज जो कहने वाली यहाँ पे ये है कि देखिए, कमजोर को सभी परेशान करते हैं, वो चाहे लॉकडाउन हो, उसमें कमजोर जो है वीकर सेक्शन वही परेशान होगा। इन्फेक्शन जो है वो भी जो फिजिकली कमजोर है या एजेड है वो परेशान होगा। इसलिए हमको सावधानी बरतने की जरूरत है। वही सभी लोग कह रहे हैं, वही सरकार भी कह रही है, वही वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि आप वैक्सीन लगा लो, फिर भी ये थोड़ा वैक्सीन ब्रेक थ्रू होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप मास्क लगा रखे हो तो उसको वैक्सीन के ब्रेक थ्रू से प्रोटेक्ट करेंगे आप, और वायरस को, जिस आदमी ने वैक्सीन लगाया है वायरस के खिलाफ लड़ाई में हमारा सहयोग कर रहा है। अगर कोई बिना मास्क के पब्लिक में घूम रहा है तो वो मतलब वायरस का सहयोग कर रहा है, वो सोसाइटी के खिलाफ है। हमको ये कल्चर लाना चाहिए, और वैक्सीन ना लगाने का मतलब हुआ कि आदमी जो है वो इस लड़ाई में सहयोग नहीं दे रहा है, खुद को खतरे में डाल रहा है या डाल रही है, और वायरस को भी बढ़ावा मिल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।